हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहित। वेलकम बैक टू साइन अप स्टडी। आज हम लोग पढ़ेंगे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव जूस में क्या क्या आता है? आपका सलाइवा हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, पेनक्रियाटिक जूस, इंटेस्टाइनल और सक्कस इंट्रिकस। दोनों एक ही नाम है। अब ऑप्शन में दोनों में से कोई एक नाम दे सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सलाइवा हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। ठीक है, तो सलाइवा का पीएच याद रखिएगा, पूछा जाता है 6.8 और यह स्लाइटली एसिड होता है, हल्का एसिड होता है। ठीक है, एसिड बेस आई होप आप लोग को पता होगा, नहीं होगा तो केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम। और सलाइवा जो होता है ना, 1 से 1.5 लीटर पर डे बनता है हमारे बॉडी में। ठीक है, लीटर पर डे बनता है, जिसमें कि सलाइवा में 99.5% आपका पानी होता है और कुछ इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, उसमें क्या क्या? सोडियम, पोटासियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड। ठीक है, इसमें याद रखिएगा IgA जो एंटीबॉडी होता है ना, IgA सलाइवा में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। सलाइवा में जो म्यूकस होता है ना, वो क्या करता है? लुब्रिकेट एंड अदर मस्टिकेटेड फूड। जो खाना हम लोग चबाते हैं ना, उसमें देखिएगा वो आपका लार खाने पे आ जाता है, ताकि वो अच्छे से चबा पाए और घुल पाए। और घुलने के बाद वो एक देखिएगा, जब हम लोग निगलते हैं अंदर की तरफ ना, खाना जब हम लोग निगलते हैं तब एक लड्डू के आकार में गोल शेप में बन जाता है। उसके बाद वो अंदर जाता है, फायरिंग्स में जाता है, तो वहीं पे वो म्यूकस का काम है। और जो बोलस बनता है ना, उसमें आपका रोल टंग का भी बहुत बड़ा रोल होता है और सलाइवा का भी रोल होता है, तभी वो दोनों मिल के बोलस बन पाता है। देखिए, पार्टिकल टू फॉर्म बोलस स्वेल्ड इनटू फेरेंस, यही लिखा हुआ है कि जो बोलस बनता है वो फेरेंस में चला जाता है सलाइवा और टंग की मदद से। ठीक है, इसमें 2 एंजाइम होते हैं, पहला आपका लाइसोसोम, दूसरा आपका सलाइवरी अमाइलेज और टाइलिन। ये याद रखिएगा कि सलाइवरी अमाइलेज का दूसरा नाम क्या होता है? तो टाइलिन होता है। ठीक है, लाइसोसोम में क्या होता है? आपका एंटीबैक्टीरियल होता है और इन्फेक्शन से ये बचाता है। ठीक है, अब सलाइवरी अमाइलेज, इसमें 30% स्टार्च होता है, याद रखिएगा, जो कि माल्टेज डाइसैकेराइड होता है। ठीक है, और हमारे ओरल कैविटी से ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि हम लोग कल पढ़ेंगे। प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या क्या होता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या डाइजेस्ट होता है। आज हम लोग बस डाइजेस्टिव जूसेस पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस, इसका पीएच याद रखिएगा। एक्चुअली सबका पीएच याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछ देता है क्वेश्चन में कि इसका एसिड का जैसे कि सलाइवा का पीएच कितना होता है, यूरिन का पीएच कितना होता है, तो पीएच याद रखिएगा, वो डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। और ये कहाँ से होता है, सिक्रेटेड कहाँ से होता है? ये तो ये गैस्ट्रिक ग्लैंड से होता है। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से बनता है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनता है। 3 टाइप का होता है। पहला आपका म्यूकोस, म्यूकोस नेक सेल सिक्रेट क्या बनाता है? तो म्यूकस बनाता है। ठीक है, पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, इसका फंक्शन हम लोग कल पढ़ेंगे। और इसमें पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल का देखिए, पहला पार्ट के कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके अंदर में जो आता है, मतलब पैरेटल और ऑक्जेंटिक सेल के अंदर में जाइएगा तो कैस्टल और इंट्रिंसिक फैक्टर, कैस्टल को ही बोल सकते हैं, जो कि विटामिन B12 हमारे बॉडी में जितने रहते हैं ना, वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। अगर ये नहीं रहेगा तो विटामिन B12 का कमी हो जाएगा। आप कितना विटामिन की गोली खाइएगा विटामिन B12 का, तो ये एब्जॉर्ब नहीं होगा हमारे बॉडी में, जब तक ये कैस्टल इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो। ठीक है, अब देखिए, अब विटामिन B12 नहीं रहेगा तो हमारे बॉडी में परनिशियस एनीमिया हो जाएगा, एक टाइप का। इसमें RBC मैच्योर नहीं होता है। देखिए, विटामिन B12 डिफिशियंसी परनिशियस एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, इसमें RBC मैच्योर नहीं होगा अगर ये हो जाता है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका है चीप सेल और पेक्टिक सेल। इसमें क्या क्या आता है? आपका पेप्सिनोजेन और प्रोनेनिन।
दोनों इनएक्टिव फॉर्म में है। ये दोनों कैसे हैं तो इनएक्टिव फॉर्म में है, ये दोनों आपका इनएक्टिव फॉर्म में है। गैस्ट्रिक और लाइपेज बहुत कम अमाउंट में बनता है। अब देखिए पेप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में, इसको एक्टिव कौन करता है ये याद रखिएगा कि पेप्सिनोजिन को एक्टिव कौन करता है तो HCl करता है। इस क्या बनाता है पेप्सिनोजिन से, ये पेप्सिन बनाता है। प्रोरेनिन को इनएक्टिव से एक्टिव कौन करता है, इसको भी HCl करता है, ठीक है, जो कि रेनिन में कन्वर्ट करता है। और रेनिन हमारे मिल्क को डाइजेशन और में मदद करता है। ये कल पढ़ाएंगे, ठीक है, और कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा आपका। अब देखिए HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको बोलते हैं हम लोग। ये किसको एक्टिव करता है तो जाइमोजिन को, और जाइमोजिन में ही आपका पेप्सिन और प्रोरेनिन या पेप्सिनोजिन आता है, ठीक है। ये हमारे बॉडी में बैक्टीरिया को मारता है। अगर बैक्टीरिया को अंदर चला जाता है हमारे स्टमक में तो वो एसिड के कारण वो मर जाता है। और ये मेंटेन करता है एसिडिक पीएच, बहुत हाईली एसिडिक होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड भी होता है। और देखिए, और लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट म्यूकोजल एपिथेलियल फ्रॉम एक्सोरेशन बाय हाईली कंसंट्रेटेड HCl। अब देखिए बताए थे म्यूकस का काम रहता है कि हमारे एलिमेंट्री कैनाल या फिर स्टमक में डायरेक्ट अगर कांटेक्ट हो जाएगा एसिड का तो जला देगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकोजल एपिथेलियम जो लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट करता है, म्यूकस समझ सकते हैं, म्यूकस मदद करता है ताकि HCl को हमारे स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना होने दे। स्किन से डायरेक्ट कांटेक्ट ना हो HCl का, उसके बीच में लेयर एक बना जाता है म्यूकस का, ठीक है। समझ लिए ये आपका स्किन हो गया है ना, ये आपका स्किन है और यहाँ पे HCl है, तो ये आपका स्किन हो गया, ठीक है। ये म्यूकस का लेयर है और ये यहाँ पे HCl है, तो ये आपका प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। अब पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक जूस अल्कलाइन होता है जिसका pH जो होता है, ये pH है ये 7.5 से 8, ठीक है। ये एवरेज होता है इसका, दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन में देगा, लेकिन आप लोग याद रखिएगा 7.5 से 8 होता है। इसका 6 एंजाइम होता है, ठीक है। पहला आपका न्यूक्लियस, पेनक्रियाटिक लाइपेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिनोजिन, कैमोट्रिप्सिनोजिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ये भी इनएक्टिव में होता है, ठीक है। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इन लोग को फंक्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। ये याद रखिएगा पेनक्रियाटिक में आपका 6 होता है। अब बाइल, ठीक है, पिछले लेक्चर में हम बताए थे बाइल लीवर से निकल के आपका गॉल ब्लैडर में जमा होता है। अब देखिए ये क्या होता है, अल्कलाइन ये भी होता है। इसका pH जो होता है 7 to 8.6 होता है, याद रखिएगा, सबका pH इंपॉर्टेंट है। इसमें कोई एंजाइम नहीं होता है। देखिए आप पेनक्रियाटिक में आपका 6 एंजाइम है, यहाँ पे कोई एंजाइम नहीं होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट जो होता है वो क्या क्या करता है तो ये आपका बाइलोरुबिन और बिलिरुबिन करता है, बिलिरुबिन और बिलिरुबिन करता है, ठीक है। जो अब दूसरा जो है बाइल साल्ट, बाइल साल्ट बेसिकली इसको बोलते हैं। तो बाइल साल्ट किसमें मदद करता है, जितने भी हम लोग फैट खाते हैं ना, बहुत ज़्यादा घी तेल या फिर खाते हैं हम लोग बाहर का खाना पिज़्ज़ा उज़्ज़ा, तो उसमें बहुत ज़्यादा फैट होता है। तो फैट को जो तोड़ता है ना वो बाइल साल्ट का काम होता है, इसको याद रखिएगा। फैट को कौन तोड़ता है तो बाइल साल्ट फैट को तोड़ता है। देखिए लार्ज फैट ग्लोब्यूल से स्मॉलर में कन्वर्ट करें, मतलब ये समझ लीजिए एक बड़ा फैट है, ठीक है। इसको तोड़ के इसको छोटा कर देता है, ठीक है। उससे क्या होता है सरफेस एरिया हमारा बढ़ जाता है और एक्टिवेट लाइपेज करता है और एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट भी करता है, कौन बाइल साल्ट, ठीक है। देखिए है, ठीक है। तो बाइल साल्ट को एब्जॉर्ब और तोड़ने का काम किसका है, बाइल साल्ट का है, फैट को तोड़ने। अब देखिए इंटेस्टाइनल जूस और सक्कस इंटरकस, ठीक है, लास्ट है। ये अल्कलाइन होता है, इसका pH भी याद रखिएगा 7.8 होता है, ठीक है।
ब्रूनर्स ग्लैंड इसमें मिलता है, जो कि आपका ड्यूडेनम ऑफ सब म्यूकोसा में होता है। ड्यूडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि मैक्सिमम आपका डाइजेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, बाइकार्बोनेट HCO3 को हम लोग बाइकार्बोनेट बोलते हैं। म्यूकस होता है, इसमें भी कोई एंजाइम नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए क्रिप्स ऑफ लिवर खून, ये भी हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है, इसमें माल्टेज होता है, लैक्टेज, सुक्रोज, इंटेस्टाइनल लाइपेज, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज। ठीक है, याद रखिएगा, कल ये सब का हम लोग फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये होता है। और अमीनोपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, इंटेरोकाइनेज से आपका ट्रेप्सिन जानता है, फिर ट्रेप्सिनोजिन से फिर ट्रेप्सिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो अगर पूछेगा कि ट्रेप्सिन आपका एक्टिव फॉर्म है इनएक्टिव फॉर्म है, तो ये एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, थैंक यू। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और कल जितना भी आज जूस पढ़े हैं उसका हम लोग फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, और कल डिजीजेस भी पढ़ेंगे जो खाने, जैसे इसमें 2 डिजीज हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, मरसमस और क्वाशिकोर। ठीक है, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। और प्रीवियस ईयर आप लोग जरूर बनाइएगा, जितना भी चैप्टर हम पढ़ा दिए देख के सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन में डाउट हो उसको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।